Hello friends, welcome to our channel Clutch Chemistry, and here is your friend Rajwan, and today we will discuss about last topic of chemical properties of metals, that is formation or reaction of metal with non metals. अगर हम रिएक्शन के बारे में देखें मेटल्स की रिएक्शन नॉन मेटल्स के साथ कैसे होती है, तो उससे पहले हमें थोड़ा सा नोबल गैसेस को देखना पड़ेगा। नोबल गैसेस में क्या हो रहा है जिस वजह से यहाँ पर इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है। अगर मैं नोबल गैसेस के अंदर देखूं, नोबल गैसेस में हमारे पास क्या है, लाइक हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है। तो इनके पास क्या क्या है, इनके ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखेंगे, इनकी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अगर मैं देखूं तो हीलियम के पास एटॉमिक नंबर होता है 2। तो इनकी के शेल, एल शेल, एम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने आएंगे, हीलियम के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, तो इसकी वैलेंस शेल के अंदर 2 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसका एटॉमिक नंबर 18, तो इसके अंदर 2 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, इंस्टेड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर ऐसा नहीं होता। क्या नहीं होता, इनकी वैलेंस शेल में अगर मैं बात करूं तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, तो ये क्या है इनके पास, इनके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास कितने कितने आते हैं, एल में 8, एम में 8। तो ये क्या कर रहे हैं, अपनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को अचीव करके इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को अचीव करके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर रहे हैं। और दुनिया में हर एक चीज हमारे पास क्या चाहती है, स्टेबल चीज चाहती है। तो ये क्या है, हमारे पास स्टेबल कंपाउंड्स हैं, ठीक है, सॉरी स्टेबल एटम्स हैं। तो 2 8, इसके पास भी 2, ये 2 के अंदर स्टेबल है क्योंकि के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये 2 में स्टेबल है, ये 8 में स्टेबल है, ये भी 8 में स्टेबल है। तो ये हमारे पास क्या बना रहे हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं जो कि इन्हें चाहिए थी। इसी तरीके से हर एक चीज नेचर के अंदर क्या चाहेगी, स्टेबिलिटी चाहिए। ऐसे ही मेटल्स भी और नॉन मेटल्स भी क्या चाहिए, हमारे पास स्टेबिलिटी एक्वायर करेंगे। ठीक है, जिस वजह से वो रिएक्शन करेंगे। अगर मैं इनके अंदर देखूं तो इनके अंदर भी यही चीज हो रही थी। ये जो सी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनी, ठीक है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनने की वजह से ये जो सी इनर्ट, इन्हें नोबल गैसेस को इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनर्ट गैसेस क्यों बोलते हैं हम इन्हें, इनर्ट का मीनिंग क्या हो जाता है, नॉट रिएक्टिव। तो ये क्या हमारे पास रिएक्टिव नहीं है, जिस वजह से जो सी नोबल गैसेस है अगर वो रिएक्ट नहीं करेंगी किसी भी कंपाउंड की, तो यहाँ पर ये कोई भी कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी एटम जो है नॉर्मल गैसेस के एटम्स, ये नॉर्मली किसी के साथ भी कंबाइन नहीं होते और हमारे पास कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं करते। जबकि अगर मैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर देखूं तो इनके पास क्या होता है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, वैलेंस शेल के जो से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इनकम्प्लीट नहीं होते, उनकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं अटेन होती, जिस वजह से वो क्या करते हैं, स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए आपस में इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे या गेन करेंगे, जिस वजह से उनकी ऑक्टेट कंप्लीट होगी और वो क्या कर देंगे, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर देंगे। तो ये जो सा इलेक्ट्रॉन्स का गेन या डोनेट करने का जो सिस्टम है उसकी वो किस वजह से कर रहे हैं, किस चीज को उन्होंने ऑक्यूपाई करना है, उन्होंने ऑक्टेट रूल को ऑक्यूपाई करना है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है। ऑक्टेट रूल हमारे पास क्या कहता है कि कोई भी एटम या कंपाउंड कब स्टेबल होगा, जब उसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, एक्सेप्ट लिथियम जो कि कितने में स्टेबल हो जाता है, 2 में स्टेबल हो जाता है, एंड हाइड्रोजन एंड बेरिलियम जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनकी 2 में स्टेबल हो जाती है, लाइक हीलियम। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर मैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर देखें तो मेटल्स हमारे पास लाइक सोडियम, सोडियम की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 8 1, के शेल, एल शेल, एम शेल 11 इनका एटॉमिक नंबर था, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 1। लाइक अगर मैं मैग्नीशियम के अंदर बात करूं तो 2 8 2, इसका एटॉमिक नंबर कितना था, 12। सिमिलरली अगर मैं एल्यूमिनियम के अंदर बात करूं तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना था, 2 8 3, एटॉमिक नंबर है इसका 13, तो इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 3। तो ये क्या करेंगे, हमारे पास इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, इसके पास 3 है। और अगर नॉन मेटल्स के अंदर अगर हम देखें तो नॉन मेटल्स के अंदर क्या हो रहा है भाई, लाइक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक
7, तो इसकी वैलेंस शेल में हमारे पास 2,5। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो इसकी वैलेंस शेल में 2,6। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर देखते हैं, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, वैलेंस शेल में 2, 8, 7। तो इन सब की वैलेंस शेल में क्या है, ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं फॉलो होगा, ठीक है। इन्हें क्या चाहिए, अपनी वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये क्या करेंगे, या तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा या फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो ये किस तरीके से देते हैं, मेटल्स के पास टेंडेंसी होती है टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास क्या टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की, इलेक्ट्रॉन्स को देने। जबकि नॉन मेटल्स के पास क्या टेंडेंसी होती है, टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, ठीक है। तो जब हमारे पास ये वाले जो से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है, जब ये जाएंगे, ठीक है, जब ये डोनेट होंगे, लाइक सोडियम का जब भी एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसके पास क्या हो जाएगा, हमारे पास Na, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसके ऊपर 1 पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि जब जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको हम क्या कह देते हैं, पॉजिटिव आयन बन जाएगा। और पॉजिटिव आयन को हम क्या बोल देंगे, कटायन। तो यहाँ पर हमारे पास मेटल्स के अंदर कटायन की फॉर्मेशन होगी। इंस्टेड जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स के पास क्या टेंडेंसी है, टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, लाइक क्लोरीन हमारे पास क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गेन कर लेगा। लाइक इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट रहेंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे थे। क्लोरीन के पास 7 है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये भी क्या करेगा, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर देगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसके ऊपर 1 नेगेटिव, और इनको हम क्या कह देते हैं, नेगेटिव आयंस। और नेगेटिव आयंस को हम क्या बोल देते हैं, अनायन। तो यहाँ पर हमारे पास कटायन की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पर हमारे पास अनायन की फॉर्मेशन होगी। और ये जो से आयंस की फॉर्मेशन होती है, इनसे जो से कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होगी, उनको हम क्या कह देंगे, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो हमने अल्टीमेटली क्या पढ़ना है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्शन करके हमारे पास क्या बन रहे हैं, आयनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं। तो हम उन्हीं के अब एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे। फर्स्टली नोट डाउन दिस। नाउ स्टूडेंट्स, अभी हमने आयनिक कंपाउंड्स के बारे में देखा, तो अब हम उसकी फॉर्मेशन देखेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 एग्जांपल्स लिए हैं। एक लिया है मैंने फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, एक लिया है मैंने फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। तो फर्स्टली हम सोडियम क्लोराइड से स्टार्ट करते हैं। सोडियम क्या है हमारे पास, Na, इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है, 11। अगर मैं इसकी वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करूं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, 2, 8, 1। तो 1 इसकी वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन बचता है। और मेटल्स क्या करती हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करती हैं। तो ऐसे ही सोडियम भी क्या करेगी, अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगी जो इसकी वैलेंस शेल में था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका एक इलेक्ट्रॉन साइड पर निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अगर मैं क्लोरीन के बारे में बात देखूं तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है, 70। तो इसकी वैलेंस शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2, 8, 7 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास 7। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। किससे गेन करेगा, सोडियम ने जो अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया था, ठीक है। तो इससे अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये क्या बना लेगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इसके ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। ये कटायन बनाएंगे, सोडियम कटायन बनाएंगे एंड क्लोरीन जो है वो अनायन बना लेंगे। आगे मैंने आपको क्या बोला है कि सोडियम और ये सोडियम कटायन एंड क्लोराइड आयन, ठीक है, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन आपस में कंबाइन होंगे। मींस एक मेटल और एक नॉन मेटल आपस में कंबाइन होगी, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी, क्लियर। एंड यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, दैट इज NaCl। ये हो जाएगा हमारे पास। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को दूसरे तरीके से लिखना
सोडियम की वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ। फॉर्मेशन अगर हम देखें तो सोडियम की वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा था, क्लोरीन की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स पड़े थे। तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट से शो कर देते हैं और क्लोराइड आयन के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से शो कर देते हैं। किसने किसको इलेक्ट्रॉन दिया है? सोडियम ने क्लोराइड को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से ट्रांसफर शो कर दी। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन क्या हो जाएगी? Na पॉजिटिव एंड Cl के ऊपर कितने आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इस तरीके से ये Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो यहाँ मतलब हमारे पास क्या बन जाएगा? NaCl। तो ये थी हमारे पास फॉर्मेशन सोडियम क्लोराइड और के साथ कि वो मेटल के साथ और नॉन मेटल के साथ किस तरीके से बाइंड होते हैं। सिमिलरली सेकंड है हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड। सेम यही प्रोसीजर फॉलो करके चल जाएंगे। मैग्नीशियम के अंदर अगर मैं बात करूं, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास 2 8 2। तो इसकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं। तो ये क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा और क्या बना लेगा? पॉजिटिव आयन बना लेगा। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने अपने डोनेट कर दिए। सिमिलरली क्लोराइड सेम ये 2 8 7 दिस। तो 17 था 2 8 7, ये क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन कर देगा। तो क्लोरीन था अपना ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? Cl नेगेटिव। ठीक है, बट यहाँ पर अब हमारे पास क्या है? इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। ठीक है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? मैग्नीशियम के पास जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक क्लोरीन कहती है कि मैंने एक ही इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है, क्रॉस से शो कर देते इसको। एक क्लोरीन कह रही है कि मैं एक ही इलेक्ट्रॉन लूंगी क्योंकि उसके पास ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है उसका। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएंगी? 2 क्लोरीन आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सेकेंड क्लोरीन आएगी, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास इसके पास जाएगा। सिमिलरली इसका रिवर्स हो जाता है हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, पहले हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, 2 पॉजिटिव, और क्लोरीन कितने अटैच हुए हैं? 2। तो Cl2 और एक के ऊपर क्या चार्ज है? 1 नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? MgCl2 की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास एक ये हो गया MgCl2 और एक हो गया हमारे पास NaCl। सिमिलरली आप मेरे को एक और करके देंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको आप करके सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यहाँ पे पर्सनली इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर फॉलो करके वहां पर भी आप इसका रिप्लाई दे सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास कैसे फॉर्मेशन देगा। तो हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो आयनिक कंपाउंड्स की हमारे पास डेफिनेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? कि वो कंपाउंड्स जो कि आयंस की फॉर्मेशन की वजह से होते हैं। ठीक है, आयंस जो है आपस में कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे? आयनिक कंपाउंड्स बनाएंगे। और वो कंबाइन आपस में किस फोर्स की वजह से होते हैं? ये क्या फोर्स है जो इन्हें लेकर के आ रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से यहाँ पर हमारे पास क्या होगी? इनके बीच में बॉन्डिंग होगी, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आयंस की फॉर्मेशन से कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो रही है, तो जिनको हम क्या कह देंगे? आयनिक कंपाउंड्स, जो कि आयंस आपस में किस बॉन्ड की वजह से बाइंड अप हो रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। नेक्स्ट हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे आयनिक कंपाउंड्स की। फर्स्टली नोट डाउन दिस। नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करूं तो आयनिक कंपाउंड्स के अंदर हमारे पास ये मेनली हमने 3 प्रॉपर्टीज ही पढ़नी है: फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंड थर्ड वन इज सॉल्युबिलिटी। तो फर्स्टली हम फिजिकल स्टेट को देख लेते हैं। फिजिकल स्टेट आपको पता ही है कि जिसको हम देख करके ही ऑब्जर्व कर लें कि ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। ठीक है, तो हमारे पास कौन सी फिजिकल स्टेट होगी इनकी? वो मोस्टली लाइक NaCl जो कि नमक है, जो आप नॉर्मली घरों में यूज करते हैं। ठीक है, तो उसको आपने देखा होगा, वो हमारे पास मोस्टली किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। तो आयनिक कंपाउंड्स ही ऐसे हमारे पास सारे के सारे क्या होते हैं?
सॉलिड फॉर्म के अंदर होते हैं। और ये क्यों होते हैं? क्योंकि इनका एक पर्टिकुलर 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। ठीक है, नेटवर्क स्ट्रक्चर लाइक, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक सिंपल क्यूब है। ये क्या है? इसके अंदर हमारे पास ये बॉन्ड्स दिखा रखे हैं मैंने। ठीक है, हर एक कॉर्नर पर बॉन्ड है। लाइक अगर यहाँ पर मेरे पास सोडियम है, ठीक है, अगर मैं इसको सोडियम से रिप्रेजेंट कर देती हूँ तो इसके चारों तरफ आसे पास हमारे आसपास इसके पास क्या होंगे? क्लोराइड आयन। एक फिक्स नंबर ऑफ आयन जो है अटैच होते हैं। एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ अनायन कटायन के साथ अटैच होंगे और एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ कटायन अनायन के साथ अटैच होंगे। लाइक अगर ये हमारे पास डार्क वाला अगर सोडियम था तो सोडियम जो है इसके आसपास यहाँ पर क्या होगा? क्लोरीन होगा। यहाँ पर क्या होगा? क्लोरीन होगा। अगर इसके ऊपर शिफ्ट हुआ तो वहाँ क्या होगा? क्लोरीन होगा। ऐसे ये एक नहीं है, ऐसे ही इसके साथ इधर भी है, ऐसे इसके साथ यही क्यूब जो है इस साइड भी है, इस साइड भी है, इसके आगे भी है, इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, इसके ऊपर भी है, इधर भी है, इधर भी। ठीक है, तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ पर सोडियम है तो यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, इसके इधर भी, इधर भी, इधर भी क्लोरीन होगा। ठीक है, इधर भी क्लोरीन होगा। तो उस तरीके से बॉन्डिंग इनकी हुई हुई होती है। ये एक पर्टिकुलर सोडियम के पास एक पर्टिकुलर अनायन जो है, कटायन के पास एक पर्टिकुलर अनायन फिक्स्ड है। लाइक अगर यहाँ पर क्लोरीन है, इसको अगर मैं क्लोरीन बोल रही हूँ तो इस क्लोरीन के पास एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ कटायन पॉजिटिव कटायन जो है सोडियम जो है वो प्रेजेंट होगा। लाइक इसके पास हमारे पास इधर सोडियम है तो इधर भी सोडियम होगा, इधर भी इसके पास सोडियम होगा, इसके ऊपर वाली साइड भी यहाँ पर भी सोडियम होगा। ठीक है, इसके इस साइड भी सोडियम बाउंड होगा और इसके आगे वाली साइड भी सोडियम बाइंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक फिक्स नंबर ऑफ कटायन अनायन के साथ अटैच होते हैं और फिक्स नंबर ऑफ अनायन कटायन के साथ अटैच होते हैं। किस फोर्स से? इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिस वजह से ये अटैच्ड है। ठीक है, इसी वजह से ये हमारे पास किस फॉर्म में पाए जाते हैं? सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। और ये हमारे पास मोस्टली हमारे पास ये कंपाउंड्स कैसे होते हैं? ब्रिटल होते हैं। और ब्रिटल होने की वजह से ये क्या है? जैसे ही हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर पाएंगे तो ये हमारे पास पीसेस के अंदर कट डाउन हो जाते हैं। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, तो ये जो से हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच में अच्छा खासा फोर्स है जो उसको बाइंड अप करके रखा हुआ है, जिसको तोड़ने के लिए हमें हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट चाहिए होगा। नेक्स्ट अगर मैं सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करूं तो ये जो है नमक है, लाइक नमक जो है वो हमारे पास किसके अंदर सॉल्युबल होगा? वाटर के अंदर। तो वाटर हमारे पास कैसे एक्ट कर जाएगा? एज ए सॉल्वेंट। तो सॉल्युबिलिटी हमारे पास इसकी क्या है? वाटर के अंदर ये सॉल्युबल होंगे। लाइक अदर सॉल्वेंट्स लाइक कैरोसिन हो गया, ठीक है, पेट्रोल हो गया, उसके अंदर ये इनसॉल्युबल होंगे। ऐसे वाले सॉल्वेंट्स के अंदर ये इनसॉल्युबल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आयनिक कंपाउंड्स की फोर्थ प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये जो है आयनिक कंपाउंड्स इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। बट अगर मान लो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ कि आपने नमक लिया, ठीक है, और पानी लिया। पानी के अंदर अगर आप नमक डाल देते हैं, ठीक है, प्योर वाटर होगा, वो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता जब तक उसके अंदर इम्प्योरिटीज नहीं आती। इम्प्योरिटीज लाइक सोडियम, तो इसने वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं की, बट जब ये वाटर के साथ मिक्स हो गया, सॉल्युबल हो गया, तो तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देते हैं। तो प्योर अगर ये सॉलिड स्टेट के अंदर है तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। जब हमने इनको क्या कर दिया, लिक्विड स्टेट के अंदर ले गए, तब क्या हो गया? क्योंकि जब से इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बॉन्डिंग हुई पड़ी थी, NaCl की फॉर्मेशन हुई पड़ी थी, तो वो जो है बिल्कुल इकट्ठे थे। बाद में ये कैसे हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे, कटायन अलग, अनायन अलग। तो यहाँ पर जो इनकी अलग अलग फॉर्मेशन हो रही है, इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होनी शुरू हो जाती है। और इलेक्ट्रिसिटी इसी वजह से कंडक्ट होती है क्योंकि वहाँ पर फ्री कटायन या अनायन या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन इनके बॉन्ड फॉर्मेशन जो हुई पड़ी थी उसके टूटने की वजह से यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होनी शुरू हो जाएगी। ये थी हमारी अब तक की वीडियो, जिसके अंदर हमने अभी तक की वीडियोस में भी, प्रीवियस वीडियोस में भी क्या पढ़ी है?
फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है मेटल्स की, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है नॉन मेटल्स की। फाइनली हमने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की, उसकी हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी रह गई थी रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल्स, वो आज हमने इस वीडियो के अंदर कर ली है। एंड नेक्स्ट हमारे पास इस टॉपिक का जो रह जाता है वो रह जाता है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की, क्योंकि इसके बाद का जितना भी कंसेप्ट था हमारे पास मेटलर्जी का वो कोविड-19 की वजह से कट ऑफ हो चुके हैं, तो उसको हमें नहीं करना। उससे पहले का ये सारा डाटा हमें बहुत अच्छे से अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। एंड अभी तक जिन भी बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी है या फिर आप कोई अपना सजेशन देना चाहते हैं वो आप अपना कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।